पिछला महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 2024 जैसा ही था, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। 2024 का पूरा साल काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारी गाड़ियों का कमबैक हुआ, बहुत सारी कार कंपनियों का कमबैक हुआ और कुछ कार कंपनियों का सेल काफी ज्यादा नीचे गया है। लेकिन पिछले महीने यानी दिसंबर के महीने में एसयूवी सेगमेंट के अंदर काफी बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं। टाटा की 2 एसयूवी गाड़ियों ने मारुति सुजुकी के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 40 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। वो रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। लेकिन एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। तो सब कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर एमजी की हेक्टर आई है। अब देखो, इस कार के पिछले महीने लगभग 1373 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 2184 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 37% की गिरावट आ चुकी है और ये कार इंडिया में फिलहाल के लिए ठीक ठाक ही बिक रही है। 24th पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है। लंबे समय के बाद टाटा सफारी ने इस लिस्ट के अंदर जगह बनाई है। टाटा सफारी के पिछले महीने लगभग 1385 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 2103 यूनिट बिके थे। टाटा सफारी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 34% की गिरावट आ चुकी है। 23rd पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। अब ये इकलौती कार बिक रही है इस कार ब्रांड की। निसान मैग्नेट के पिछले महीने 2117 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के दिसंबर में 2150 यूनिट बिके थे। पूरे साल भर इस कार का सेल आपको 2000-2500 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। इस कार के सेल्स पे आपको ईयर ऑन ईयर 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है, जिसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने लगभग 2206 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के दिसंबर में 3104 यूनिट बिके थे। फॉर्च्यूनर के सेल्स में ईयर ऑन ईयर आपको 29% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 2025 की शुरुआत में ही फॉर्च्यूनर को अपडेट मिलने वाला है। हाइब्रिड इंजन के साथ फॉर्च्यूनर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और जितने भी फीचर्स इस कार से मिसिंग है वो हमें 2025 के मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही फॉर्च्यूनर इंडिया में लॉन्च होती है मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। 21st पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है। अब देखो, शुरुआत में तो इस कार को बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एलिवेट का सेल काफी ज्यादा नीचे गया है। लास्ट मंथ एलिवेट के 2334 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के दिसंबर में 4376 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 47% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, यानी होंडा एलिवेट का सेल सीधा आधा हो चुका है। 20th पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है। ये एक जर्मन कार है और फोक्सवैगन टाइगुन के 2335 यूनिट बिके हैं पिछले महीने। वही दिसंबर 2023 में 2456 यूनिट बिके थे। 5% की गिरावट आ चुकी है टाइगुन के सेल्स में। 19th पोजीशन पर स्कोडा की कुशाक आई है। ये टाइगुन की ही बहन है और स्कोडा कुशाक के पिछले महीने 2465 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के दिसंबर में 2485 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको हार्डली 1% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 18th पोजीशन पर टोयोटा की टाइजर आई है, जो कि मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है। इस कार के पिछले महीने 2628 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। अब देखो, इस कार को इतना भी बेहतरीन रिस्पांस नहीं मिला है जितना कि टोयोटा हाइराइडर को मिला था। खैर, 17th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है। देखो, अब किया सेल्टोस का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। 2024 का पूरा साल किया सेल्टोस के लिए इतना भी अच्छा साल साबित नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 में किया सेल्टोस के केवल 2830 यूनिट बिके हैं। पहले 10,000 के ऊपर ये कार बिकती थी, लेकिन अब लास्ट मंथ इस कार के केवल 2830 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही दिसंबर 2023 में किया सेल्टोस के 9957 यूनिट बिके थे, यानी ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट दिसंबर 2023 में बिके थे। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर किया सेल्टोस के सेल्स में 72% की गिरावट आ चुकी है। 16th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। अब देखो, ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और इसका भी सेल दिसंबर के महीने में काफी ज्यादा नीचे आया है। किया सोनेट के 3337 यूनिट बिके हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन पिछले साल के दिसंबर में केवल 10 यूनिट बिके थे। तब इसका न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला था, शायद उसी वजह से काफी कम सेल रजिस्टर किया गया था। 15th पोजीशन पर टोयोटा की हाइराइडर आई है। ये ग्रैंड विटारा का रिबैज वर्जन है। टोयोटा हाइराइडर के पिछले महीने 4770 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में।
वहीं पिछले साल के दिसंबर में 4,976 यूनिट बिके थे। टोयोटा हाई राइडर के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब देखो, इस कार का 7 सीटर मॉडल 2025 में लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको टोयोटा की ही कार लेनी है और एसयूवी कार लेनी है तो आप इसके 7 सीटर मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। 14th पोजीशन पर टाटा की कर्व आई है। अब ये न्यू कार है और इस कार को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। लास्ट मंथ टाटा कर्व के 4,994 यूनिट बिके हैं। 13th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। टाटा पंच के साथ ये राइवल करती है। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 5,270 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 7,516 यूनिट बिके थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कार का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आया है और ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में आपको 30% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब देखो, 12th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। सभी बोलेरो का सेल यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ सभी बोलेरो के 5,921 यूनिट बिके हैं। ये सेल थोड़ा सा डाउन आया है। 2024 के पूरे साल भर में सभी बोलेरो अच्छी खासी बिकी है, लेकिन शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था दिसंबर का महीना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारी गाड़ियों का सेल नीचे आया है। लास्ट ईयर के दिसंबर में सभी बोलेरो के 7,995 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर सभी बोलेरो के सेल्स में 26% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है। इस कार को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी का इशू देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से इस कार के पिछले महीने केवल 7,000 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में XUV300 के 3,550 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 97% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। इस कार को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 7,093 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में लगभग 6,988 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हाई राइडर के 7 सीटर मॉडल से पहले ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल लॉन्च हो जाएगा। वो फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है और ऑटो एक्सपो नजदीक है। शायद ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल शोकेस कर सकती है, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में जरूर लाऊंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। 9th नंबर पर महिंद्रा की XUV700 आई है। इस कार को भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाता है और 2024 के पूरे साल में ये कार अच्छी खासी बिकी है। लेकिन दिसंबर के महीने में XUV700 के 7,337 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 5,881 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ हो चुकी है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। 3 डोर थार का और थार रॉक्स का दोनों ही कार्स मिलकर पिछले महीने 7,659 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 5,793 यूनिट बिके थे 3 डोर थार के। 32% की ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन जब से रॉक्स इंडिया में लॉन्च हुई है तब से 3 डोर का सेल काफी ज्यादा नीचे आया है और उसके ऊपर डीलरों की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। 7th नंबर पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि सेल्स के मामले में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है। लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 10,265 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के दिसंबर में 10,383 यूनिट बिके थे। यहाँ पर वेन्यू के सेल्स में ईयर ऑन ईयर हार्डली 1% की गिरावट आ चुकी है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आ चुकी है। अब ये नया प्रोडक्ट है और नया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी फ्रॉन्क्स इंडिया में दबाकर बिक रही है। फ्रॉन्क्स के पिछले महीने 10,752 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 9,692 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में 11% की ग्रोथ हो चुकी है। 2025 में ये कार टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 5th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। क्लासिक मॉडल का और स्कॉर्पियो इनका दोनों ही कार मिलकर पिछले महीने 12,195 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के दिसंबर में 11,355 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ हो चुकी है। जब से स्कॉर्पियो एन और क्लासिक का नया मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से इन दोनों ही गाड़ियों को खतरनाक रिस्पॉन्स मिला है। दबाकर बिक रही है दोनों ही गाड़ियाँ और 2024 इन दोनों ही गाड़ियों के लिए काफी अच्छा साबित रहा है। अब देखो 4th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 12,608 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के दिसंबर में 9,243 यूनिट बिके थे। क्रेटा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 36% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन 2024 के पूरे साल भर में ये कार दबाकर बिकी है। अब देखो तीसरे नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है, जिसका फाइनली कमबैक हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में नवंबर के महीने में टाटा नेक्सॉन की प्लेसमेंट काफी ज्यादा नीचे थी, सेल भी काफी कम हुआ था। वही यहाँ पर
दिसंबर के महीने में नेक्सॉन का कमबैक हो चुका है। नेक्सॉन के पिछले महीने 13,536 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के दिसंबर में 15,284 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में भले ही 11% की गिरावट हुई हो, लेकिन मंथ ऑन मंथ आपको ग्रोथ ही देखने को मिल जाएगी। अब देखो सेकेंड पोजीशन पर टाटा की पंच आ चुकी है, जिसने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। टाटा पंच इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। 2024 के पूरे साल भर में ये फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। दिसंबर के महीने में ये भले ही सेकेंड पोजीशन पर आई हो, लेकिन पूरे साल भर के सेल्स में ये फर्स्ट नंबर पर आ चुकी है। और मारुति सुजुकी का जो 40 साल का रिकॉर्ड था वो यहाँ पर टाटा पंच ने ब्रेक कर दिया है। टाटा पंच के पिछले महीने 15,073 यूनिट बिके हैं, वही दिसंबर 2023 में 13,787 यूनिट बिके थे। 9% की यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी और 2024 टाटा पंच के नाम रहा है। टाटा पंच के ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर यूनिट बिक चुके हैं। फर्स्ट पोजीशन पर दिसंबर के महीने में मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जो कि एक नो नॉनसेंस कार है। मतलब ये गिमिक वाली कार नहीं है, इसी वजह से लोग इस कार को पसंद करते हैं। ब्रेजा के पिछले महीने 17,336 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के दिसंबर में 12,844 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर ब्रेजा दिसंबर के महीने में नंबर 1 पोजीशन पर आई है। टाटा पंच सेकेंड नंबर पर गई है। नेक्सॉन का कमबैक हो चुका है। क्रेटा आई है 4th पोजीशन पर और स्कॉर्पियो भी दबाकर बिकी है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि दिसंबर के महीने में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब वो कौन सी 25 एसयूवी कार्स है जो कि 2024 के पूरे साल भर में सबसे ज्यादा बिकी है, उनके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।